अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है जिसका मालूम करना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक्स की जगह हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 यानी 180/4। और 180/4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है और tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऊपर अगर हम बात करें तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो π/2 90 होता है, तो tan 90 जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास 0 और 0 फॉर्म ना बने या इन्फिनिटी बने इन्फिनिटी फॉर्म ना बने तो आपने इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है इसको हम y के इक्वल करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू, और ये हमारे पास ये वाला जो फंक्शन इसको हम लिख लेंगे tan यानी x π/4 होल की पावर tan πx/2। ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेना है, नेचुरल लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan, ये हो जाएगा x π/4 सॉरी, और होल पावर हो जाएगा tan πx/2। और उसके बाद आपको पता है हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जब नेचुरल लॉग लगा लेते हैं दोनों तरफ तो ये जो पावर है ना ये पहले आ जाएगी। यानी हम देखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू tan ये πx/2, और साथ साथ हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे नेचुरल लॉग, और tan हो जाएगा x/4 होल ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ y, और राइट साइड पर भी हम दोबारा लिमिट ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये हो जाएगा tan π/2x, और यहाँ पर हम दोबारा लिख लेंगे नेचुरल लॉग, और tan यह हो जाएगा x π/4। अच्छा, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको तो ये हमारे पास दोबारा x 1 हो जाएगा, ये tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 फॉर्म बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यानी कॉट बन जाएगा नीचे आके। जिस तरह पहले हम सवाल करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू, तो ये ऊपर आ जाएगा यानी नेचुरल लॉग, और tan ये हो जाएगा x π/4। ठीक हो गया, और इसको हम नीचे लिख लेंगे, ये tan है तो नीचे क्या बन जाएगा cot πx/2। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास tan 45 डिग्री 1 होगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होगा, 0 ओवर, और जाहिर बात है tan 90 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 90 जो हमारे पास इन्फिनिटी, लेकिन जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, क्योंकि ये tan नहीं है कॉट है। तो अब हमारे पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं लॉपिटल रूल, यूजिंग लॉपिटल रूल। तो अब जाहिर बात है लेफ़्ट साइड ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर अब हम इसको क्योंकि लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये वो हम डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो इधर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर हो जाएगा, ये पहले 1 ओवर tan πx/4, और tan आपका डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो सेकेंड स्क्वायर πx/4, और दोबारा इसका डेरिवेटिव देंगे जो एंगल है तो π/4 आ जाएगा।
और अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात करें तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और यहाँ पर पाई एक्स बाई टू है तो आपने यहाँ पर पाई एक्स बाई टू लिख देना है, और दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई टू। तो अब यहाँ पर हमने ये जो टेन है ना, इसको हमने अपोजिट या मैं जो है सिर्फ राइट साइड करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें टेन जो है वो किसके बराबर होता है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, यानी टेन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। लेकिन ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो हम जो इसको लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस, अब यहाँ पर ये जो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई एक्स बाई फोर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई एक्स बाई फोर। इसी तरह कॉज ओवर साइन कर देंगे, साइन पाई एक्स बाई फोर। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। और आपको पता है इस 1 ओवर कॉज का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ओवर कॉज स्क्वायर पाई एक्स बाई फोर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर फोर को फ़िलहाल हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। और अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, ठीक है, अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर है तो इसको हमने यहाँ पर लिखना है, कोसिकेंट है तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, ठीक हो गया। और ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर और पाई एक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि हम कोसिकेंट का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ये डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू, और ये जो पाई बाई टू है ये हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमने राइट साइड यानी इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास पाई बाई फोर डिवाइड बाई पाई बाई टू, तो 1/2 बनता है। ठीक है, देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि इसके लिए अब दोबारा ये देखें पाई बाई फोर है ना, तो ये डिवाइड हो रहा है पाई बाई टू से, इसको हम अलहदा करते हैं ना, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई बाई टू। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा पाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई टू बाई पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ पर लिख देंगे 1 ओवर 2 को। जी स्टूडेंट्स, बाकी सारा हमने वैसे ही लिखा है, जो 1/2 आया था ना उसको हमने यहाँ पर समझो ऊपर 1 है और नीचे 2 यहाँ पर लिख दिया, और वो ख़त्म हो गया पाई बाई फोर और पाई बाई टू। यहाँ पर जो माइनस का साइन था यहाँ पर वो हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे। अब यहाँ पर हमने थोड़े से कटिंग भी करनी है। देखिए यहाँ पर ये और ये चीज़ सेम है, तो इसमें इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक है तो ये दो है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ज़रा देखें ये जो है, ये जो चीज़ है ये वाली, ये साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू, ये इस पूरे यानी ये पूरा न्यूमरेटर है और ये सारा डिनोमिनेटर है। तो ये जो है साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू, ये डिनोमिनेटर का भी, ये डिनोमिनेटर हुआ ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ये चीज़, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू, और ये माइनस का साइन साथ आ जाएगा इसके। ठीक हो गया। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 2 जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन और पाई एक्स बाई फोर, और ये हो जाएगा कॉस, ये हमारे पास है, ये भी पाई एक्स बाई फोर है। ठीक है, पाई एक्स बाई फोर, क्योंकि एक कैंसिल हुआ, एक यहाँ पर रह गया था। सही हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, कौन सा, साइन 2x का, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, यानी ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो हम इसकी जगह लिखते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, तो x की जगह भी हम इसे सारा लिख देंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी अब हमने जो है वो इसमें साथ साथ लिमिट भी लगानी है। यहाँ पर आपने साथ साथ जो है वो लिमिट भी लगा देनी है, मैं नहीं लगा सका। x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पर भी आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, और यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आपने ज़रूर साथ साथ लगाना है। तो माइनस ये ऊपर लिख देंगे एज इट इज़ साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू, और होल डिवाइड बाई साइन, अब फार्मूला लगा देंगे ना, साइन 2 पाई एक्स बाई
4। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया इसका फार्मूला। अब ज़रा यहाँ पे नोट करें, तो यहाँ पर ये डिवीज़न हो जाएगी 2 1 2, 2 2 4। तो अब ये देखें, ये साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 है, ये साइन पाई एक्स बाई 2 है, तो ये यहाँ से एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस साइन पाई एक्स बाई 2। सही हो गया। और यहाँ पर तो लेफ़्ट साइड पे भी हमने लिखना है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेचर लॉग ऑफ y। ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग भी तो लिया था ना। तो अब हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी सॉरी लिमिट पुट करते हैं x की, जो कि 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2। और आपको ये पता है कि जो साइन 90 है 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेचर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -1। ये चीज़ आ जाएगी। इसमें 2 स्टेप मज़ीद रह गए हमारे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1, तो अब चले मैं पहले वो लिख लेता हूँ, नेचर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आई थी ना। तो आपको पता है नेचर लॉग जब साइन हटेगा यहाँ से, तो ये e की पावर -1 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1/e के। ठीक है। तो आपने जो इसकी वैल्यू थी, जो क्वेश्चन में थी इसकी वैल्यू y की, जो हमने सपोज किया था, वो थी 10 पाई एक्स बाई 4 और होल पावर 10 पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/e। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें जो x है अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को, 90 को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं इसकी। आपको पता है यहाँ पर 90 पुट करते हैं तो साइन 90 जो है 1 होता है। ठीक हो गया। तो 1 - 1 0 और कॉस 90 ये भी 0 होता है, तो 0 की पावर 0 फॉर्म बनती है। तो अब हम लेट कर लेंगे इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेट y इज़ इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लेट कर लेंगे 1 माइनस साइन x की पावर कॉज ऑफ x। ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, नेचर लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब नेचर लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 माइनस साइन x की पावर कॉस x। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो पावर ये पहले ले आएंगे, यानी नेचर लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x और नेचर लॉग ऑफ 1 माइनस साइन x की पावर, सॉरी कॉज x तो पहले ले आए। तो अब हमने यहाँ पर लिमिट भी लगा देनी है, वो नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने लिमिट भी लगा दिया, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो अब कॉस 90 आपको पता है 0 होता है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं साइन 90 जो कि 1 होगा, तो 1 - 1 0 होगा और नेचर लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, कॉज का इन्वर्स रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी को रेशियो सीकेंट होती है ना, तो इसको हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे। अब मैं राइट साइड करूँगा बस, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x और नीचे हमारे पास हो जाएगा सीकेंट x, यानी कॉज x नीचे आके सीकेंट x हो जाएगा। तो अब हम इसकी फॉर्म चेक कर लेते हैं। ये तो आपको पता है, अगर मैं x की जगह 90 पुट करता हूँ तो 90 साइन 90 1 होता है, 1 - 1 0 होगा, नेचर लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और नीचे सीकेंट जो 90 ये भी हमारे पास इन्फिनिटी होगा। ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो अब हम यहाँ पर लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि 0 और 0 फॉर्म हो, या माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो, या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म हो, तीनों केसेस में हम लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे, यानी यूजिंग लॉपिटल रूल। तो अब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा, नेचर लॉग है ना, तो 1 पहले तो 1/, जो फंक्शन होगा वो लिख देंगे और दोबारा इसका डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉज ऑफ x। और नीचे अगर बात करें सीकेंट की, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट x इंटू tan x। अब यहाँ पर हम थोड़े यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। किस तरीके से ज़रा देखना है आपने
क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस कॉज एक्स है ना, तो ये ऊपर ही रहेगा माइनस कॉज एक्स, और ये आके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स। और आपको पता है सीकेंड एक्स किसका रेसिप्रोकल है, कॉज का ना, तो 1 ओवर कॉज एक्स, और tan एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि यहाँ पर मैं कॉज एक्स को अगर कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, तो ये कॉज स्क्वायर एक्स हो गया ना, कॉज स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉज क्यूब एक्स हो जाएगा। तो माइनस कॉज क्यूब एक्स, और नीचे ये 1 माइनस साइन एक्स जो है वो साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, इस वाले को, और इसको ब्रैकेट वाले को बाद में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप चेक करें कौन सी फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर cos 90 ज़ीरो होता है, और 1 माइनस 1 ज़ीरो से ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये भी हमारे पास ज़ीरो, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है अगेन। तो अब हम यहाँ पर क्योंकि 0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग लॉपिटल रूल, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये 3 पहले आ जाएगा, ठीक हो गया, यानी ये हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर एक्स, और दोबारा कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे हम क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। पहले साइन एक्स एज इट इज़, सॉरी साइन एक्स, ठीक हो गया, साइन एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स का, तो माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। ऊपर हमारे पास जो है ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में हम इस माइनस को पहले लिख देंगे, माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, और कॉज एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व भी कर देंगे, और जहाँ जहाँ कटिंग होती है कटिंग भी कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और होल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉज एक्स। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉज एक्स और माइनस कॉज एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम क्या करते हैं कि नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हम cos x कॉमन ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x sin x। तो नीचे अगर हम ले लेते हैं ना cos x कॉमन, इधर भी इधर भी इधर भी, तो हमारे पास चलिए लिख लेते हैं बाहर cos x, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस साइन x, यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन ऑफ x रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये cos x इससे एक से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन 90 ज़ीरो होगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगी 0, और नीचे भी ये हमारे पास 0 होगा, तो 0 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा जी -1 -1 -2। और चले मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ना x की 90, तो ये साइन 90 ज़ीरो होगा, तो सारे को 0 कर देगा, ऊपर आएगा 0। नीचे अगर हम देखें तो साइन 91 होता है ना, -1 +1 और -1। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 +1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 और -1 जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2
नेचर लॉग ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू। नेचर लॉग का साइन ख़त्म करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 y इज़ इक्वल टू e की पावर 0 होगा, और e की पावर 0 किसके ऊपर होता है, 1 के। और उसके बाद हमने जो ये फंक्शन की वैल्यू है y की, जो वो वापस ज़रूर करनी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ x की पावर cos f इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 42।